और अजीत पवार के विमान क्रैश की खबर पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जिस लियरजेट मॉडल का विमान हादसे का शिकार हुआ उसे लेकर यह महत्वपूर्ण खबर है। इस विमान में पहले भी लैंडिंग गियर की दिक्कत का मामला सामने आ चुका है और इसे लेकर यूएस की एजेंसी ने अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन यानी फौरन जांच की सलाह दी थी। हालांकि विमान हादसे की असल वजह क्या रही, इसकी सच्चाई फाइनल जांच रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। यह भी जानकारी सामने आई है कि डीजीसीए को हादसे से ठीक पहले इस विमान से मेडे कॉल मिली थी। विमान के पायलट ने मेडे कॉल दी थी डीजीसीए को, लेकिन असल क्रैश की क्या वजह रही ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और एक बार टेक्निकल जांच हो जाए फिर सामने आएगा कि आखिर ये विमान कैसे क्रैश हुआ। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जहां पता चला कि पायलट ने डीजीसीए को मेडे कॉल दी थी। हादसे से पहले पायलट की मेडे कॉल मिली थी डीजीसीए को। इसी विमान में सवार थे अजीत पवार। विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा, आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनडीए के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है। अजीत पवार ने बीते 3.5 दशकों में जिस प्रकार महाराष्ट्र के हर वर्ग के कल्याण के लिए खुद को समर्पित किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे जब भी मिलते थे महाराष्ट्र की जनता के कल्याण संबंधी अनेक विषयों पर लंबी चर्चा करते थे। उनका निधन एनडीए परिवार के साथ मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। मैं पवार परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। शोक की इस घड़ी में पूरा एनडीए शोक संतप्त पवार परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। सीएम योगी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर गहरा शोक जताया। सिद्धार्थनगर महोत्सव के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी ने अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। रोड पर एक पेट्रोल पंप यहाँ नजर आ रहा है, उसका ये सीसीटीवी फुटेज है। आप देखिए जब ये विमान क्रैश हुआ, तेज धमाका हुआ और किस तरह धुएं का गुबार वहां से निकलने लगा। लोगों ने आवाज सुनी और वो उस दिशा में दौड़ पड़े जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है। देखिए एक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी लगा है, उसमें कैप्चर हुआ है ये आग का गोला, ये धुएं का गुबार जब ये प्लेन क्रैश हुआ और उसमें एक भयानक विस्फोट हुआ। बारामती में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। तो इस सीसीटीवी से जहां से कुछ ही दूर है क्रैश साइट, दिख रहा है कि जब विमान क्रैश हुआ तो उसके बाद कितना तेज धमाका इसमें हुआ, किस तरह भयंकर विस्फोट हुआ, आग लगी, धुएं का गुबार उठा। ये देखिए।